अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस। विश्व के मूल निवासी स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिवस स्वदेशी लोगों के कार्यों, उपलब्धियों, योगदानों आदि को पहचानने और सम्मान देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही ये दिवस मूल निवासियों की विभिन्न परंपरागत पद्धतियों, कृषि, व्यापार, लोकगीत, भाषा, बोली, चिकित्सा आदि के संरक्षण पर भी ध्यान बढ़ाता है। इस दिवस को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 दिसंबर 1994 को लिया गया। ये तारीख वर्ष 1982 में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का प्रतीक है। मूल निवासी और भविष्य निर्माण में इनका योगदान। ऐसे समूह जो सभ्य समाजों से दूर जंगल, पहाड़ों अथवा पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, को जनजाति, आदिम समाज, वन्य जाति, आदिवासी और मूल निवासी आदि नामों से जाना जाता है। इनकी अपनी अलग बोली, भाषा, संस्कृति और परंपराएं होती हैं। मूल निवासी स्वदेशी लोग अद्वितीय सांस्कृतिक परंपराओं के धनी और पर्यावरण से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं को अक्षुण्ण रखा है, जो उन प्रमुख समाजों से अलग हैं जिनमें वे रहते हैं। इन्हें पारंपरिक खाद्य प्रणालियों और औषधियों का विशेष ज्ञान होता है। स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान हमारी कई सामान्य चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है। ये वनों और इसकी समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करते हैं। ये अद्वितीय संस्कृतियों और पर्यावरण से संबंधित तरीकों के उत्तराधिकारी और अभ्यासकर्ता हैं। पीढ़ियों, सामुदायिक, जातीय के बीच संबंध स्वदेशी लोगों के हित का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह स्वदेशी ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है और पीढ़ियों के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा देता है। मूल निवासियों की समस्याएं। मूल निवासी लोग वास्तव में दुनिया में सबसे वंचित और कमजोर लोगों के समूह में से हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानता है कि उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी विशिष्ट संस्कृतियों और जीवन शैली को बनाए रखने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है। अपने सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद, विश्व के स्वदेशी लोग विशिष्ट लोगों के रूप में अपने अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित सामान्य समस्याओं को अनुभव करते हैं। स्वदेशी भाषाएं विशेष रूप से असुरक्षित हैं, क्योंकि उनमें से कई को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है या सार्वजनिक क्षेत्र सामान्य बोलचाल में उपयोग नहीं किया जाता है। स्वदेशी लोग वर्षों से अपनी पहचान, अपने जीवन के तरीके और पारंपरिक भूमि, क्षेत्रों और प्राकृतिक संसाधनों पर अपने अधिकार को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 2000 को की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणिक, शैक्षिकी, स्वास्थ्यिक और मानवाधिकार संबंधी विकास करना था। विश्व में कुछ प्रमुख जनजातियां। विश्व के लगभग 90 देशों में 476 मिलियन मूल निवासी रहते हैं। उनकी कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 5% हिस्से से भी कम है। ये विश्व की अनुमानित 7000 भाषाओं में से अधिकांश भाषाएं बोलते हैं और 5000 विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूकाधिर साइबेरिया में रहने वाली जनजाति है। यह मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित जनजाति है। इनकी आंखें आधी खुली होती हैं और इनका रंग पीला होता है। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती है। मसाई अफ्रीका के केन्या में पाई जाने वाली जनजाति है। भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां। सेंटिनली जनजाति एक प्रतिबंधित उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली एक नेग्रिटो जनजाति है। वर्ष 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार इनकी जनसंख्या 15 के आसपास थी। जारवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। जारवा जनजाति 5000 साल से यहाँ रहती है, लेकिन वर्ष 1990 तक बाहरी दुनिया के लोगों से इनका कोई संपर्क नहीं था। ये जनजाति अब भी तीर धनुष से शिकार करती है। संथाल जनजाति झारखंड के ज्यादातर हिस्सों तथा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के कुछ जिलों में रहने वाली भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। हक्की पिक्की जनजाति एक अर्ध घुमंतू समुदाय है, जो प्राकृतिक उत्पादों को बेचकर जीवन निर्वाह करता है। ये प्रमुखता से कर्नाटक और आसपास राज्यों में रहते हैं।